Morning class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach management account in IM third sem. Now today we are discussing about unit third. नेक्स्ट टॉपिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिफ्थ पॉइंट आपका है। जो आपका सेकंड जो टॉपिक था, मेन टॉपिक जो था आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो में आपका ये फिफ्थ पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट पॉइंट है उसमें ये। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं ROI। तो आइए जान लेते हैं कि क्या फार्मूला है इसका। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ROI भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे कि हम ROI कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, आइए बात करते हैं इस पर हम। शेयर कैपिटल आपका 5 लाख गिवन है। शेयर कैपिटल आपका 50,000 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 25,000। नेट फिक्स्ड एसेट्स आपका 2,25,000। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका है 25,000। करंट एसेट्स 1,10,000। 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख। तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 12% क्या होता है, तो इट इज़ द नेचर ऑफ बोरोइंग्स। दैट मीन्स बोरोइंग मतलब हमने जो पैसा उधार लिया है लोन के रूप में, तो ये उस लोन पे इंटरेस्ट है। दैट मीन्स नेचर है उसका। तो अगर किसी भी बोरोइंग या फिर डिवेंचर पे जो स्टार्टिंग में वो दिया होता है परसेंट, तो इसका मतलब जो भी हमने अमाउंट बोरो किया है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट है। दैट मीन्स हमने जो पैसा उधार लिया है 2 लाख, तो उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 12% पर एनम। नेक्स्ट आपका है करंट लाइबिलिटीज़ 85,000 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्या कैसे सॉल्व करना है हमें। तो हम यहाँ पे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको फार्मूले में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट लेकिन जब आपको क्वेश्चन में नीचे क्या दिया हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, हम क्या करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट 12% ऑन 2 लाख, जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। तो 2 लाख अगर हम 12% निकालते हैं तो हमारा आता है 24,000, 12 और हम 60,000 में 24 को ऐड कर देंगे, 84,000 आ गया। तो अब जब हमने इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपका क्वेश्चन में दिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन हमें बिफोर टैक्स इंटरेस्ट भी निकालना है, तो हमने इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो हमें फार्मूले में चाहिए था वो हमारे पास अवेलेबल है अब, कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्वेश्चन में जो आपका दिया शेयर कैपिटल प्लस करेंगे हम, शेयर कैपिटल प्लस इसमें रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जब हम इन तीन चीज़ों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका गिवन है 25,000 प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका है 2 लाख। तो हम जब प्लस करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 2,75,000। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में हमें ऊपर दिया था कि ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी फाइंड आउट कर लिया हमने 84,000,
और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा आ गया 2,75,000 और इंटू 100 हमारा फार्मूले में गिवन है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम फार्मूला ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। ROI इक्वल्स टू 84,000 इंटू 100 अपॉन 2,75,000। अब जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 30.55%। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी किसी फार्मूले में इंटू 100 हो जाता है ऊपर, तो आपका आंसर ऑलवेज जो है वो परसेंट में लिखा जाता है। ठीक है, आंसर जो आपका ऑलवेज राइट इन परसेंट। ओके, तो इस प्रकार से हमने ROI फाइंड आउट कर लिया। ROI इक्वल्स टू 84,000 इंटू 100 अपॉन 2,75,000, आपका रहा है 30.55%। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ₹1,40,000। ठीक है, अब इसमें दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, लेकिन हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर नहीं, इंटरेस्ट को भी बिफोर करना है हमें। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ₹1,40,000, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ₹4,00,000, शेयर होल्डर्स फंड्स ₹2,40,000 एंड टैक्स रेट 50%। टैक्स रेट जो हमारा वो दिया है 50%। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब ROI आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसका, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स जो आपको दिया हुआ है हमें लिख दिया 1,40,000। ठीक है, इसमें हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट 15% ऑन 4,00,000, जो आपका डेप्ट दिया हुआ है 15%, उसके ऊपर हम निकालेंगे। 15% आपका आएगा 60,000, तो हमने 1,40,000 के नीचे लिख दिया 60,000। अब इसको जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 2,00,000। दैट मीन्स हमने 1,40,000 में जो इंटरेस्ट प्लस किया है, इसको प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यही हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला यही हमें चाहिए था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आगे बात करेंगे अब हम। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ऊपर बताया भी था आपको, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या क्या प्लस होगा, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। अकॉर्डिंग जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमारा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड हमें दिया हुआ 2,40,000 और प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ 4,00,000, दोनों को प्लस करते तो हमारा आता है 6,40,000। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया 2,00,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड आउट करना था, हमने प्लस कर लिया शेयर होल्डर्स फंड्स में प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस कर लिया 2,40,000 प्लस 4,00,000 6,40,000 आ गया। आफ्टर दैट हम ROI कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं पीछे पेज पे, जो लास्ट स्लाइड थी उसमें फार्मूला हम पुट कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम वैल्यू पुट करेंगे सीधे, ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमने 2,00,000 लिखा है, 2,00,000 इंटू 100 आपका फार्मूले में अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड आउट किया 6,40,000। तो इस प्रकार से ROI इक्वल्स टू 2,00,000 इंटू 100 अपॉन 6,40,000। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 31.25%। तो इस प्रकार से हमने ROI कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो टॉपिक था उस पर आपका डिस्कस किया गया, उसके फार्मूले के बारे में डिस्कस किया गया, और उस फार्मूले में जो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं उसमें हम। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने फाइंड आउट करना सीखा कि इसमें शेयर होल्डर्स फंड प्लस करते हैं, प्लस शेयर कैपिटल दिया तो फंड करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया वो प्लस करते हैं, और हमने यहाँ पे ROI कैलकुलेट करना सीख लिया, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ROI जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर परसेंट में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस फार्मूले में आपका इंटू 100 लिखा जाता है वहाँ पर आपका आंसर परसेंट में ही
लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास। थैंक यू क्लास।